उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड में जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसके तहत पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी में जुलाई अगस्त के महीनों में लगभग 300 प्रजातियों के फूल खिलते हैं। इसके अलावा यहाँ हिमालयन काला भालू, कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल और रंग बिरंगी अनेक प्रजातियों की तितलियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी में वह खरपतवार जो यहाँ के फूलों के लिए संकट बना है। इसका उत्तर है पोलीगोमन। पोलीगोमन फूलों की घाटी में उगने वाली एक खरपतवार है। यह अपने आसपास के फूलों को पनपने नहीं देती है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष जिसे बरसी भी कहते हैं, यह कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है हिमालयी क्षेत्र में। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में भोजपत्र के वृक्ष उगते हैं। इस वृक्ष के छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर भी एक अन्य प्रश्न बनता है कि भोजपत्र पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है छाल से, अर्थात जो भोजपत्र है वह भोजपत्र के पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भोजपत्र का इस्तेमाल कागज के विकल्प के रूप में किया जाता था। इससे मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यह उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी वर्तमान स्थिति नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के बीच है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किमी है। यह वर्तमान में उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला प्रश्न था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और अगला प्रश्न जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वह है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किमी है, जो चमोली जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बाघ संरक्षित पार्क किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर है कार्बेट नेशनल पार्क को। कार्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973 में भारत का प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है
कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 1973। यदि आपसे पूछा जाए भारत में शेर परियोजना कब प्रारंभ हुई, इसका उत्तर है 1972। जहां आपसे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर 1973, लेकिन वहीं शेर परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो इसका उत्तर है 1972। साथ ही एक अन्य प्रश्न भी आप याद कर लें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है 1972 में। और साथ ही आप ये भी याद कर लें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर किस संस्था के सहयोग से शुरू किया गया, इसका उत्तर है विश्व वन्य जंतु कोष के द्वारा, जिसको WWF भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बाद आपको ये पता चल गया कि 1972 में शेर परियोजना और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। साथ ही साथ एक अन्य प्रश्न जो 1972 सन से संबंधित है वो ये है कि केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर भी 1972 है। अब हम बात करते हैं कि जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य क्या था? इसके स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था वह कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए था। इस प्रकार 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, शेर परियोजना और केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है? इसका उत्तर है देहरादून। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अस्कोट वन्य जीव विहार। जहां पर जो केदारनाथ था, केदारनाथ वन्य जीव विहार, वह मृगों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार जो अस्कोट का जो वन्य जीव विहार है वो भी कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार अब स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं, तो अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहां सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यहां पर कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इस अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई? इसका उत्तर है कांचुला खर्क। इसका उत्तर है कांचुला खर्क। कांचुला खर्क चमोली जिले में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? इसका उत्तर है 7। अब याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसका उत्तर है 6। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं, इसका उत्तर है 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? इसका उत्तर है केदारनाथ वन्य जीव विहार। जो इससे पहले प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है आपका गंगोत्री। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है,
तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना भी मैंने आपको बताया थी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह 2 जिलों के बीच स्थित है। पहला है इसमें चमोली और दूसरा आपका रुद्रप्रयाग। अर्थात जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है वो चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षण आरक्षित हैं? इसका उत्तर है 4। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षण आरक्षित हैं, इसका उत्तर है 4। इसमें पहला है आपका आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, दूसरा है झिलमिल झील आरक्षित, तीसरा है आपका पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, चौथा है आपका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें आसन जो वेटलैंड है वो देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, इसको आप याद कर लें। और दूसरा है जो आपका झिलमिल झील, यह भी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हरिद्वार जिले में है। वहीं पवालगढ़ की स्थापना 2012 में हुई, यह नैनीताल में है। वहीं नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये 4 आप जो उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, इन्हें आप याद कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला है? इसका उत्तर है 3 जिले। एग्जाम में यदि आपसे इनके नाम पूछे जाएं तो इसका उत्तर है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। इसे आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, पौड़ी की हद। पौड़ी की हद, पौड़ी से पौड़ी गढ़वाल और ह से हरिद्वार और द से देहरादून। इसमें जो की है वो साइलेंट है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई और इसमें 3 अभयारण्य हैं। 3 अभयारण्यों को मिलाकर इसे स्थापित किया गया। इसमें राजाजी, मोतीचूर और पोला, ये 3 अभयारण्य हैं। इन तीनों को एकीकृत करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। अब इसमें आप इसको इस रूप से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 शब्द की प्रायिकता ज़्यादा है। जैसे 3 जिलों को टच करता है ये राजाजी पार्क, और इसमें 3 अभयारण्य भी हैं, राजाजी, मोतीचूर और पोला। और इसमें राजाजी में भी 3 शब्द हैं, रा और जा और जी। और इसके अलावा इसकी स्थापना में जो अंतिम जो अंक है वह 3 है, तो 3 से 83 जो सन बन जाएगा। और इस प्रकार आप इससे कंफ्यूज दूर कर सकते हैं। राजाजी में 3 शब्द और 3 जिलों से घिरा है और 3 अभयारण्यों से मिलकर बना है। और इसकी स्थापना भी 1983 में हुई, क्योंकि इसके अंत में 3 जो अंक है वो जुड़ा है। और इसका नामकरण भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम से किया गया। यहाँ वन्य प्राणियों को इनके प्राकृतिक परिवेश में देखा जा सकता है और यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वो राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका उत्तर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नैनीताल और इसकी स्थापना
1995 में की गई। और यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ लागू किया गया। इसका उत्तर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और सोना वन्य जीव विहार। इसमें राजाजी की लोकेशन के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है और ये 3 जिले जैसे पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून को स्पर्श करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं सोना वन्य जीव विहार। सोना वन्य जीव विहार की स्थापना 1987 में हुई थी और यह पौड़ी जिले में। इस प्रकार आज का यह टॉपिक उत्तराखंड में जैव विविधता से संबंधित था और इसको हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पिरोया था। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखनी पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।